अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा K6 का इंग्लिश बी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमारे आज के टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले हम ऐसे करेंगे अ फाउंटेन पेन। उसके बाद हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन करेंगे पेज नंबर 11 पर। एक्सरसाइज नंबर A, B, C और D करेंगे। उसके बाद डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव करेंगे, जो कि ब्लैक से लेकर बिग तक होंगी। तो सबसे पहले हम अ फाउंटेन पेन ऐसे करते हैं। माई फाउंटेन पेन, आई हैव अ फाउंटेन पेन। मेरे पास एक फाउंटेन पेन है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, अ निब एंड अ बैरल। इसके 2 हिस्से हैं, जिसमें एक निब और बैरल शामिल है। द बैरल हैज़ अ रबर ट्यूब। बैरल जो है उसके साथ एक रबर ट्यूब है विच स्टोर्स इंक, जिसके अंदर स्याही भरी जाती है। द निब इज़ मेड अप ऑफ स्टील। जो निब है वो स्टील की बनी हुई है। द होल्डर इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टील। जो उसका होल्डर है वो भी स्टील से बना हुआ है। माई पेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मेरा पेन बहुत खूबसूरत है। इट राइट्स स्मूथली। ये बहुत स्मूथली यानी कि कंफर्टेबल जोन में लिखता है। इट्स कलर इज़ ब्लैक। इसका रंग काला है। आई कैन कैरी इट इन पॉकेट वाइल ट्रैवलिंग इन बस और ट्रेन। आई कैन कैरी इट, मैं इसे ले जा सकता हूँ इन पॉकेट, जेब में, वाइल ट्रैवलिंग इन बस और ट्रेन, जब मैं बस या ट्रेन में सफ़र करता हूँ। इट्स प्राइस इज़ 100 रुपीज़। इसकी कीमत 100 रुपया है। इट इज़ वेरी प्रीशियस फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत कीमती है। आई लाइक इट वेरी मच। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। बिकॉज क्योंकि माई फादर हैज़ गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे। क्योंकि मेरे फादर ने इसे मुझे मेरी सालगिरह पर तोहफे के तौर में दिया था। स्टूडेंट्स, ये था फाउंटेन पेन का। इसको आपने याद भी करना है और अपनी कॉपीज़ पे एज इट इज़ लिखना भी है। अब हम बुक वर्क करेंगे, जिसमें आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है पेज नंबर 11। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन्हें काउंट किया जा सके। और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, लेकिन उन्हें हम काउंट ना कर सकें। जैसे आपके पास स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सिंगल है चाहे वो प्लूरल है, वो आप काउंट कर सकेंगे। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में अगर ऑयल है, चाहे वो सिंगुलर या प्लूरल हो, उसे आप काउंट नहीं कर सकते। हमारी एक्सरसाइज नंबर A देखिएगा स्टूडेंट्स। लेट्स रिमेंबर देखते हैं पहले। फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो पिक आउट 5 काउंटेबल एंड 5 अनकाउंटेबल नाउन। आपने पिक्चर में से वो चीज़ें देखनी हैं और उन पे मार्क कर लेना कि वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है। जी स्टूडेंट्स, आप देखें ये आपके बाउल्स, प्लेट्स, ये आपके काउंटेबल नाउन है। उसके बाद ये स्पून्स वगैरह भी आपकी काउंटेबल नाउन है। उसके बाद ये जो बाउल्स पड़े हैं ये भी आपके काउंटेबल हैं। कबर्ड्स भी आपकी काउंटेबल नाउन है। शुगर, कॉफ़ी, सॉल्ट, टी, गार्बेज और वाटर, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है। आपने इसी तरह इन पे मार्क कर लेना कि ये आपके काउंटेबल नाउन है और ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है। ये आपके पास पेज नंबर 12 है, जिसके ऊपर है द यूज़ ऑफ मैनी एंड मच। मैनी यूज्ड इन द केस ऑफ काउंटेबल नाउन वेयर एज मच इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। उन्होंने कहा है कि मैनी आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास काउंटेबल नाउन होगा, और मच आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास अनकाउंटेबल नाउन होंगे। अब मैनी पीपल विल बी देयर एट द पार्टी। अब यहाँ पे मैनी आ गया क्योंकि लोग हम काउंट कर सकते हैं। शी डज़ नॉट हैव मच लव फॉर हर ऑन डॉग। अब लव आप काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास है द यूज़ ऑफ फ्यू एंड लिटल। फ्यू इज़ यूज इन द केस ऑफ काउंटेबल नाउन्स वेयर एज लिटल इज़ यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। फ्यू जो है वो आप काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और लिटल जो है वो आप अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अ फ्यू मीन्स सम एंड नॉट मैनी। फ्यू का मतलब है कि कुछ लेकिन ज़्यादा नहीं। वेरी फ्यू मीन्स लेस देन अ फ्यू। वेरी फ्यू का मतलब है कि ज़्यादा कम से बहुत कम नहीं। फ्यू मीन्स हार्डली एनी और ऑलमोस्ट नन। फ्यू का मतलब है कि थोड़ा बहुत या कुछ भी नहीं। तो ये मैंने 2 चीज़ें आपको इसलिए करवाई कि क्योंकि जो हमने आगे एक्सरसाइजेस करनी है उनमें मच, मैनी, फ्यू और लिटल का इस्तेमाल है। इसीलिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया, मच और मैनी भी बता दिया। पीछे हमने फ्यू का इस्तेमाल देखा, अब यहाँ पे लिटल का भी देख लेते हैं। लिटल मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी। लिटल का मतलब होता है यानी कम का मतलब होता है थोड़ी मिकदार में कोई चीज़ होना। वेरी लिटल बहुत कम का मतलब है लेस देन अ लिटल। आ लिटल से थोड़ा नीचे होना यानी कि थोड़ा कम होना। लिटल मीन्स हार्डली एनीथिंग, और लिटल का मतलब है तकरीबन कुछ और ऑलमोस्ट नथिंग या फिर कुछ भी नहीं।
एक्सरसाइज नंबर बी देखिएगा, अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड से वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। जो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं आपने इनमें से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को अंडरलाइन करना है और फर्स्ट सेंटेंस जो है उन्होंने हमारे लिए उसे कंप्लीट कर दिया। देखिएगा, ही इज़ ट्रैवलिंग फार एंड वाइड इन सर्च ऑफ पीस, पीस को अंडरलाइन कीजिएगा और पीस आपका जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। सेंटेंस नंबर 2 देखिएगा, दैट पेंटिंग इज़ ट्रूली ब्यूटीफुल, पेंटिंग को अंडरलाइन करना है और ये आपका काउंटेबल नाउन है। सेंटेंस नंबर 3 है, नॉइज़ कैन पोल्यूट द एटमॉस्फेयर एज मच एज स्मोक, नॉइज़ एटमॉस्फेयर ये दोनों आपके अनकाउंटेबल नाउन है। नॉइज़ भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है और एटमॉस्फेयर भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। सेंटेंस नंबर 4 देखिएगा, देयर इज़ हार्डली एनी लाइट इन दिस रूम, लाइट जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है और जो रूम आपका है वो आपका काउंटेबल नाउन है। उसके बाद 5th सेंटेंस देखिएगा, हिज करेज ड्रू एडमायरेशन फ्रॉम ऑल, करेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है और एडमायरेशन भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। सेंटेंस नंबर 6 देखिएगा, दिस रिवर हैज़ वेरी डर्टी वाटर, अब रिवर जो है वो आपका काउंटेबल नाउन है और वाटर जो है वो आपका काउंटेबल नाउन है। सेंटेंस नंबर 7 है आपका, हर हेयर लुक्स क्वाइट डिफरेंट नाउ, हेयर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। सेंटेंस नंबर 8 देखिएगा, बटर कैन बी इजीली मेड एट होम फ्रॉम मिल्क, बटर और मिल्क दोनों आपके अनकाउंटेबल नाउन है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन और क्योर दोनों ही आपके अनकाउंटेबल नाउन है। देयर इज़ फॉर टू मच ऑयल इन द फूड टुडे, ऑयल भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। एक्सरसाइज भी हमने कर ली है। अब एक्सरसाइज नंबर सी देखिएगा, जिसमें आपको मैंने पहले बताया था मच, फ्यू, लिटिल और मोर का इस्तेमाल है। यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, उन्होंने हमें बॉक्सेस में वर्ड्स दे दिए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंसेस को जो है वो कंप्लीट करना है। सेंटेंस नंबर 1 है आपके पास, पास मी डैश बटर प्लीज़, पास मी द बटर प्लीज़, देयर आर डैश स्टूडेंट्स फ्रॉम द हिल्स इन माई क्लास, अ लॉट ऑफ, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द हिल्स इन माई क्लास। सेंटेंस नंबर 3 है, कैन यू बाय मी डैश शर्ट, इसमें आएगा आ, कैन यू बाय मी आ शर्ट। सेंटेंस नंबर 4 है, देयर इज़ डैश फ्लोर इन द बिन, तो देयर इज़ लिटिल फ्लोर इन द बिन। सेंटेंस नंबर 5 है आपके पास, हाउ डैश मिल्क शुड आई बाय, तो आएगा मच, हाउ मच मिल्क शुड आई बाय। सेंटेंस नंबर 6 है आपके पास, वेयर हैव डैश द चॉकलेट्स गॉन, ऑल, वेयर हैव ऑल द चॉकलेट्स गॉन। सेंटेंस नंबर 7 है, आफ्टर द लास्ट अटेम्प्ट फेल्ड देयर वॉज डैश होप ऑफ रेस्क्यू, इसमें आएगा नो, आफ्टर द लास्ट अटेम्प्ट फेल्ड देयर वॉज नो होप ऑफ रेस्क्यू। सेंटेंस नंबर 8 है, आई हैव टू पे डैश रुपीज़ मोर टू द टेलर 50, आई हैव टू पे 50 रुपीज़ मोर टू द टेलर। सेंटेंस नंबर 9 है, डोंट वरी वी स्टिल हैव अ डैश ऑफ मनी लेफ्ट, a lot of, don't worry we still have a lot of money left। सेंटेंस नंबर 10 है आपके पास, has she gone dash work at all since she came, any, has she done any work at all since she came। सेंटेंस सॉरी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर ए भी हमने कंप्लीट की, बी भी, सी भी, अब हम एक्सरसाइज नंबर डी कंप्लीट करेंगे। अब ये एक्सरसाइज जो है ये लेट्स रिवाइज है, यानी कि पीछे जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये उन्हीं के बारे में है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आपको किस हद तक समझ आई है। यूज़ मैनी, मच, अ फ्यू एंड अ लिटिल suitably in the sentences given below। सेंटेंस नंबर 1 है, डैश पीपल केम टू सी द एग्जीबिशन, मैनी पीपल केम टू सी द एग्जीबिशन। सेंटेंस नंबर 2 है, हाउ डैश पेशेंस डू यू थिंक आई हैव, हाउ मच पेशेंस डू यू थिंक आई हैव। Not dash time has passed since he moved to Lahore, not much time has passed। With dash planning you can achieve your goal, with a little planning you can achieve your goal। Sentence number 5 है,
ओनली डैश पीपल वर देयर ऑन द ओपनिंग नाइट ऑफ हिज प्ले, ओनली अ फ्यू पीपल। सेंटेंस नंबर 6 है आपके पास, आई स्टिल हैव डैश मनी लेफ्ट, आई कुड लेंड इट टू यू। इसमें आएगा अ लिटल, आई हैव अ लिटल मनी लेफ्ट, आई कुड लेंड इट टू यू। सेंटेंस नंबर 7 है, डैश ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड नाउ, many of our problems are resolved now. Sentence number 8, if she makes dash remarks that like that she will find herself in trouble with her colleagues. इसमें आएगा a few, if she makes a few remarks like that she will find herself in the trouble with her colleagues. Sentence number 9 है, dash hard work and dash a bit of luck go together in making success of any venture. मच हार्ड वर्क एंड अ लिटल बिट ऑफ लक। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है आपके पास, डैश पीपल केम फॉर द प्रीमियर ऑफ द फिल्म बट ओनली डैश रिमेन टिल द एंड। तो पहली ब्लैंक में आएगा, मैनी पीपल केम फॉर द प्रीमियर ऑफ द फिल्म बट ओनली अ फ्यू रिमेन टिल द एंड। एक्सरसाइज नंबर डी भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं। पॉजिटिव आपका कोई भी वर्ड होता है, कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जो दोनों का मुआवजना करती है, और सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जो कंपैरेटिव और पॉजिटिव दोनों का आपस में मुआवजना करने के बाद जो डिग्री बनती है उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सबसे पहले आपके पास वर्ड है ब्लैक, ब्लैकर और ब्लैकेस्ट। कंपैरेटिव में आपने ER लगाना होता है, जबकि सुपरलेटिव में आपने EST लगाना होता है। कंपैरेटिव ER के साथ बनेगी और सुपरलेटिव EST के साथ बनेगी। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। पेल, पेलर, पेलेस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ड्राई, ड्रायर एंड ड्राइएस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। फिट, फिटर, फिटेस्ट। बिग, बिगर और बिगेस्ट। ये आपकी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव थी, ये आपने एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ पे लिखनी है और इनको साथ आपने याद भी करना है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले अ फाउंटेन पेन किया और फिर हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन किए, जिसकी एक्सरसाइज नंबर A, B, C और D कंप्लीट की हमने। उसके बाद डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की, जो कि ब्लैक से बिग तक थी। स्टूडेंट्स ऐसे और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव ये दोनों आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखने और याद करने हैं, और जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हमने बुक पर किया है पेज नंबर 11 से ऑनवर्ड, एक्सरसाइज नंबर A, B, C और D की है, ये आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी पर, इनको एज इट इज़ आपने अपनी बुक पर लिख लेना है, जिसका मैंने आपको समझाया और दिखाया है। स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।